ओम शांति। तो आज हम लोग 28/12/1978 की मुरली कंटिन्यू करेंगे। परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार क्या था? क्या था? बोलिए। सत्यता। हाँ, सत्यता। सत्यता सबसे बड़ी बात, सत्यता। तो बाबा ने कल जो हमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सत्यता अर्थात बाबा ने बताया था कि आत्मा जब तक दो गुण को धारण नहीं करती तब तक वो सत्य राह में नहीं है। पहला है स्वच्छता और दूसरा निर्भयता। स्वच्छ रहेंगे तो निर्भय रहेंगे, ऑटोमेटिक है, निडर रहेंगे। तो बाबा ने स्वच्छता और निर्भयता, तो इसमें सबसे पहले बाबा ने बताया था सच्चाई के साथ हमें कर्म करना है। तो दो बातें बताई थी, हमें स्वयं की स्थिति में भी सत्य स्वरूप में रहना है और सेवा करते समय भी सच्चाई के साथ सेवा करना है। दो बातें बताई थी बाबा ने, ये मेन पुरुषार्थ है, स्वयं के सत्य स्वरूप में रहना और दूसरा सच्चाई से सेवा करना, जिसमें भाव भावना, जो आई थिंक कल का हमारा ये था आपका प्रश्न, कल का जो प्रश्न था मुरली में, साकार मुरली में, वो बिल्कुल इस अव्यक्त मुरली से मैच होता है। भाव स्वभाव संस्कार में अगर थोड़ा सा भी असच्चता रहेगा, अशुद्धता रहेगी, तो आपस में द्वैत मत रहेगा, और द्वैत मत रहेगा तो सेवा में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल वैसी बात थी। तो बाबा कहते संग दोष, अगर हमारे साथ माया और रावण का संग दोष रहेगा तब हमारी सतो प्रधान सेवा नहीं रहेगी, वो सतो और रजो हो जाएगी। कर्म तो श्रेष्ठ होगा पर उसकी जो क्वालिटी होगी वो कम हो जाएगी। फिर बाबा ने बताया कि जैसे बाबा को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं, वैसे ही आत्मिक स्वरूप की वास्तविकता भी सत्य अर्थात ट्रुथ है। तो सत्यता सतो प्रधानता को कहा जाता है। जब तक हम हाईएस्ट सतो प्रधान स्थिति में रहकर कर्म नहीं करते तब तक हम सत्य मतलब प्योर नहीं है, ओरिजिनल कर्म नहीं बोला जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स बोला जाएगा। रजो और तमो में कुछ ना कुछ मिलावट है, इसको कहते हैं सच्चाई। आज बाबा करेंगे सफाई। आज बाबा क्या बताएंगे, सफाई किसको कहते हैं। सफाई अर्थात स्वच्छता, स्वच्छ शुद्धता। सफाई अर्थात स्वच्छता, जरा भी संकल्प द्वारा भी अशुद्धि अर्थात बुराई को या अवगुण को टच नहीं करे। तो पहली थी सच्चाई, सत्य स्वरूप में टिकना, ये थी सच्चाई। और सफाई क्या हो गई, स्वच्छता। संकल्पों में मिलावट ना हो, संकल्प में शुद्धता हो, बुराई या अवगुण टच ना हो। अगर बुद्धि या संकल्प द्वारा भी स्वीकार किया अर्थात धारण किया तो संपूर्ण सफाई नहीं कहेंगे। सभी को अब समझ आ रहा होगा, है ना। बुद्धि या संकल्प में अगर मिलावट है, अशुद्ध संकल्प है मेरे, तो मैं साफ आत्मा नहीं हूं। जैसे होता है ना, कभी कभी बाबा से भी कुछ छिपा लेते हैं, है ना, मतलब हम बाबा को बता नहीं रहे। इसीलिए चार्ट लिखना सफाई वाला काम है, स्वच्छता वाला काम है। मैं बाबा से साफ हूं, जो गलती हो रही है, अगर कोई श्रीमत का उल्लंघन हुआ है, बिल्कुल बाबा से बोलें, क्योंकि बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी है। सदगुरु के आप सामने नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनकी श्रीमत है, तो वो क्या बोलेंगे, मेरी श्रीमत का उल्लंघन किया तुमने। टीचर ने शिक्षा दे दी, अब उसका हम पालन नहीं कर रहे, तो हिम्मत नहीं होगी टीचर के पास जाने की और सदगुरु के पास जाने की। पर बाबा तो बाबा भी है ना, सखा भी है, साजन भी है, इनके साथ साफ रहना है। बाबा को बाबा बनाकर उनको सच सच बता देना है कि बाबा हाँ, स्कूल का ये होमवर्क नहीं किए, ये वाली श्रीमत की पालना मैंने नहीं की। आप सदगुरु के सामने नहीं बोल पाएंगे, टीचर के सामने नहीं बोल पाएंगे, पर बाबा के सामने बोल पाएंगे। इसीलिए अमृत वेला विशेष किसी चीज का जो वो होता है, जब बाबा बाप रूप से अमृत वेला बच्चों की पालना करते हैं,
उस समय बाबा का बाबा ही संबंध होता है। पता है ना आप सबको संबंध दिन भर में कैसे बैठा हुआ है। सुबह होता है बाबा का संबंध, बाप का संबंध, अमृत वेला खास। पूरे दिन भर हो सकता है बाबा बाबा ना हो, पर सुबह केवल बाबा बाबा ही है। वो बाप बनकर बच्चों की पालना करता है। कितना भी तुम कुछ करो, बाबा माफ रहम का सागर केवल अमृत वेला है। उसके बाद बाबा टीचर बन जाता है मुरली पढ़ाते समय 7 बजे। और उसके बाद दिन भर जैसे हम कर्म योग में यानी कि युद्ध के मैदान में चले गए, कर्म स्थल में, तब बाबा सदगुरु पूरे दिन रहता है, क्योंकि बाबा की श्रीमत मुझे याद होनी चाहिए और श्रीमत का मैं उल्लंघन ना करूं कर्म करते समय। इसीलिए बाबा का संबंध सदगुरु पूरे दिन रहता है। अब दिन भर में हम अलग अलग संबंध से भी बाबा को याद कर सकते हैं। वो है सखा के रूप में, साजन के रूप में। जब भोजन खिलाओ तो बाबा को साजन बना लो, साजन के रूप में बाबा को भोजन खिलाओ। बच्चा बना लो, बच्चे के रूप में बाबा को भोजन करवा लो। ठीक है, क्लियर हो गया। रात को भी बाबा को बाबा बनकर, यानी कि बाबा धर्मराज रहता है रात को, बाबा को चार्ट देकर बिल्कुल नियम से बाबा को बताकर सो जाइए। तो धर्मराज को भी मैंने चार्ट वाले के समय में भी मैंने उनको बता दिया कि दिन भर आज क्या क्या मेरा हिसाब किताब हुआ, कितना फायदा कितना नुकसान, क्या सब कुछ। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। तो बाबा कहते हैं इसको बोलते हैं सफाई वाला जीवन, साफ सुथरा। साफ सुथरा बोलते हैं ना, साफ सुथरा। तो सफाई अर्थात बुद्धि व संकल्प द्वारा भी स्वीकार किया अर्थात धारण किया तो संपूर्ण सफाई नहीं कहेंगे। जैसे स्थूल में भी कोई प्रकार की गंदगी को देखना भी अच्छा नहीं लगता। देखने से किनारा कर देते हैं हम लोग, है ना। डस्टबिन के बगल में जाना पसंद थोड़ी है हम लोग को, गंद मारता है, अच्छा नहीं लगता, बिखरा हुआ रहता है। तो बाबा कहते देखने से भी किनारा कर देते हैं। ऐसे बुराई को सोचना भी बुराई को टच करना हुआ। नोट करिए, बुराई को सोचना भी बुराई को टच करना हुआ। लिखा ना सभी ने। सुनना और बोलना व करना, सुनना बोलना करना, यह तो स्वयं ही बुराई को धारण करना हो गया। नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। संकल्प द्वारा बुरे विचार आए, ये हुआ अवगुणों को टच करना। और सुनने से, बोलने से और करना, ये अवगुणों को धारण करना हो गया। इसमें देखना भी आ गया है, देखना भी कर्म है। सफाई अर्थात स्वच्छता, संकल्प मात्र भी अशुद्धि ना हो, इसको कहा जाता है सच्चाई और सफाई अर्थात स्वच्छता। दूसरी बात है, ये तो पहली बात हो गई सच्चाई सफाई, बाबा ने बताया। सभी को क्लियर हो गया? बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। देखना भी वो है, देखना भी कर्म है, सुनना जैसे कर्म है ना। स्थूल कर्म इंद्रियों से कोई भी चीज करना वो कर्म बन जाता है, मतलब वो धारण हो गया। और अगर मनसा में कुछ चल रहा है, वहीं तक रखे, देखे सुने बोले नहीं, तो वो आपका सूक्ष्म में रहेगा, वो फिर भी उसको रीडू कर सकते हैं। वो कर्म नहीं बना, वो टच करना हुआ। ध्यान रखना है। जैसे होता है ना, कभी कभी हमारे अंदर में इतनी बेचैनी होती है कोई व्यर्थ संकल्प सोचकर, फिर हम क्या करते हैं, किसी अपने को पकड़ते हैं और उसको सारा वर्णन करते हैं। पता है आज ना ये हुआ, पता है आज ये हुआ, पता है ऐसे करने से ये, पता है वो ना उसने मेरे साथ ऐसे किया ऐसे किया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कर्म बन गया। ये कर्म बन गया। बिल्कुल हिसाब क्लियर, हिसाब को क्लियर रखिएगा एकदम। बोलने से कर्म बन जाता है, किसी को बताने से कर्म बन गया वो, मतलब मैंने लिटरली पर चिंतन पर वर्णन किया। अभी तक तो संकल्प में ही था, उसने मेरे साथ ऐसे किया, ठीक है चलो मैंने को क्योंकि समझना भी तो है ना, समझ कर फिर उसको तो फुल स्टॉप भी तो लगा रहे हैं ना हम लोग, एनालिसिस भी कर रहे हैं कि भाई उसने ऐसे क्यों किया, क्या किया, जो भी हम अपने अंदर कर रहे हैं। द मोमेंट हमने किसी को शेयर कर दिया,
वो मेरा बोलने, सुनने, देखने और करने में आ गया, यानी कि धारण हो गया वो। और धारणा हुई हुई चीज, कर्म वाली चीज में कर्म का रिटर्न बैक आएगा। एकदम हिसाब को क्लियर रखिएगा। अब फिर ये नहीं बोल सकते हम लोग मेरे पीछे वो क्यों पड़ा है, वो मेरे बारे में उल्टा पुल्टा क्यों फैला रहा है, हम तो गलती किए ही नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने भी किया है, इसीलिए आया रिटर्न बैक। और हम सोचते हैं बाबा मेरा हिसाब किताब होगा। बिल्कुल हिसाब किताब है, यही तो हिसाब किताब है। मैंने किसी को वर्णन किया होगा, शेयर किया होगा पहले उस आत्मा के प्रति, इसीलिए आज वो मेरे बारे में कर रहा है। समझ आ रहा है कैसे कर्म बंधन बन जाता है। तो वही बाबा ये क्लियर रखना है, सूक्ष्म में मनसा में है ओके है, हम इसको रीडू कर सकते हैं, पर जैसे बोलना, करना, देखना, सुनना, ये 4 चीजों में आ गया कर्म। सफाई अर्थात स्वच्छता, संकल्प मात्र भी अशुद्धि ना हो, इसको कहा जाता है सच्चाई और सफाई। ये मतलब हाईएस्ट लेवल, संकल्प में भी ना हो। और बाबा हमको बना रहा है एक्चुअली, ऐसा नहीं है। पहले से बहुत आप सब भी महसूस किए होंगे कि अब जल्दी से किसी के प्रति संकल्प में भी नहीं चलता, क्योंकि हम वहीं का वहीं फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, देखते हुए ना देखना। तो ये वाला अभ्यास हम लोग करेंगे तो हम लोग तो वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं, कर्म तक, है ना। तो वो पहले लेवल पे हम इसको स्टॉप कर देंगे, तो हमको वही करना है। तो वही बाबा कह रहे सच्चाई और सफाई। दूसरी बात है, दूसरी बात है निर्भयता। अब बाबा निर्भयता के बारे में बताएंगे। निर्भयता की परिभाषा भी बड़ी गहरी है। पहली बात, अपने पुराने तमोगुणी संस्कार व विजयी बनने की निर्भयता। अब देखिए बाबा निर्भयता की बात बता रहे हैं, तो क्या बाबा बोले, पुराने तमोगुणी संस्कार पर विजय बनने की निर्भयता। हमको तो पहले तो पता होना चाहिए कि मेरे में प्रॉब्लम क्या है, कौन से ऐसे पुराने संस्कार है। रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। कितनी आत्माएं हैं जो संस्कार को तो रियलाइज भी नहीं करती कि मेरा ये संस्कार के विघ्न रूप बन रहा है, किसी को तकलीफ दे रहा है, किसी को दुख दे रहा है। हम तो वहां तक सोचते ही नहीं, कितने लोग तो यहां तक पहुंचते ही नहीं है। पर अगर मुरली सुनते सुनते मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, मेरे अंदर ये थोड़ी सी कमी है जो मुझे इसको पार करना है, बिकॉज मुझे संपूर्ण बनना है, तो सारे दाग अगर मिटाए, तो दाग को तो पहले पता होना चाहिए कि मेरी साड़ी में दाग लगा है, तब ना हम धोएंगे उसको। तो पहला है रियलाइजेशन, और उसके बाद उस पर विजय प्राप्त करने की निर्भयता हो। निडरता से हम उसको करने के लिए तैयार हो जाए, इस चैलेंज को, कि हाँ मुझे इसको पार करना है। ठीक है ना। तो बाबा पहला निर्भयता के बारे में बता रहे हैं कि अपने पुराने तमोगुणी संस्कार पर विजयी बनने की निर्भयता। पहला, क्या करूं, होती नहीं है, बहुत प्रबल है, यह भी निर्भयता नहीं है। अब डर किसको बोलते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर तो रहे हैं, क्या करे, होता नहीं है, बहुत शक्तिशाली है ये अवगुण मेरा, ये संस्कार बहुत कड़ा है मेरा, ये हम क्यों डिसाइड करें। अरे मुझे पता लग चुका है, अब मेरे को करना है, यही करना है। तो बाबा बोलते इसको भी निर्भयता नहीं बोलेंगे, ऐसे कमजोर वाले शब्द। अन्य आत्माओं के संपर्क और संबंध में स्वयं के संस्कार मिलाना और अन्य के संस्कार परिवर्तन करना, इसमें भी निर्भयता। दूसरा निर्भयता का डेफिनेशन क्या बोले बाबा, अन्य आत्माओं के संपर्क और संबंध में स्वयं के संस्कार मिलाना। कोई लोग पता है क्या होता है, नहीं नहीं हमको तो मिलना ही नहीं है लोगों से, बात ही नहीं करना है, मेरे को चुप कर लेना है, मौन धर लेना है, बेकार संस्कार मिलन करना पड़ेगा, टक्कर होएगा, वो तू मैं करेगा, मेरा मुख से बोल कुछ उल्टा पुल्टा निकल जाएगा, तब तो क्या हो जाएगा। उसमें डर जाते हैं, मिलते नहीं है जानबूझ के कि संस्कार मिलन करना पड़ेगा। उसमें भी इतना इजी होना चाहिए, बाबा मेरे को जहां रखेगा, जिस आत्मा के साथ मेरा रूम में है, कोई बात नहीं बाबा। समझ रहे ना। आज लोग मधुबन जाते हैं ना, सबको ये लगता है रूममेट अच्छा मिले, मेरे साथ में रूम वाली जो माता या बहन जो भी होगी अच्छी वाली मिले, एकदम अच्छी वाली, यही सोचते हैं ना हम लोग। पर अगर कोई ऐसी मिल गई तो तब क्या करेंगे, डर जाते हैं ना, बोलते मेरा रूम चेंज करो बाबा, कौन आ गया, मेरा हिसाब किताब आ गया, डरते हैं। तो बाबा कह रहे हैं स्वभाव संस्कार मिलाने में भी निर्भयता
और दूसरी आत्मा के संस्कार को परिवर्तन करने में भी निर्भयता। दूसरा डेफिनेशन, पता नहीं चल सकेंगे कि नहीं, निभा सकेंगे कि नहीं, मेरा मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसमें भी अगर भयता है तो इसको संपूर्ण निर्भयता नहीं कहेंगे। कोई है ऐसा? हाँ, बाबा ने आंसर दिया आपको आज, अगर ऐसा सोचते हैं तो। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन। तीसरी बात, विश्व की सेवा में अर्थात सेवा के क्षेत्र में वायुमंडल या अन्य आत्माओं के सिद्धांतों की परिपक्वता को देखते हुए संकल्प में भी उन्हीं की परिपक्वता या वातावरण वायुमंडल का प्रभाव पड़ना, यह भी भयता है। अब ये क्या बोले बाबा? जैसे हम किसी के संस्कार को जानते हैं, ठीक है, सपोज हम सब साथ में सेवा कर रहे हैं, मैं सुनीता बहन के एक संस्कार को जानती हूँ, अब जानती हूँ तो अब क्या करूंगी? नहीं बोलेंगे हम उनको, बोलेंगे तो बिगड़ जाएंगे, तो कुछ हो जाएगा, तो हाँ ऐसे कर देंगे, तो वो डर लगना, उस बात में डर लगना, और सिद्धांतों को ध्यान नहीं रहे। श्रीमत का हम नहीं बोल रहे, हम श्रीमत को वो कर रहे हैं, पर उनके संस्कार को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और सही बात, सत्य बात को भी सभा में नहीं रख रहे। तो ये क्या हो गया? डर के कारण हुआ। देखिए कितनी गहरी बात है ये, बाबा ने उस बात को भी रखा। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। तीसरी बात, विश्व की सेवा में अर्थात सेवा के क्षेत्र में वायुमंडल या अन्य आत्माओं के सिद्धांतों की परिपक्वता, मतलब उनका जो संस्कार है उसमें जो वो पक्के हो चुके हैं, परिपक्वता को देखते हुए संकल्प में भी उन्हीं की ही परिपक्वता या वातावरण का प्रभाव पड़ना। श्रीमत को हम वही इग्नोर कर रहे हैं, पर उनका वायुमंडल मेरे को लग रहा है ना ऐसे वातावरण में मेरे को नहीं बोलना, बोलेंगे तो उल्टा इशारा हो जाएगा। पर श्रीमत को, जो भगवान की उस समय श्रीमत है, उसका ध्यान नहीं रखा हमने। जैसे मैंने आपको सब आई थिंक एक बार बताया था कि बर्थडे था, है ना, बर्थडे था, पर 6:30 से 7:30 तीसरा संडे था, अगर आपको याद होगा, मैंने बताई थी एक बात कि थर्ड संडे था उस दिन। तो थर्ड संडे के दिन तो क्या होता है, पूरे इंटरनेशनल तरीके से सभी कोई जहां जहां होते हैं हर देश में, उसी समय पे योग में बैठते हैं 1 घंटा, उसको बोलते हैं ना इंटरनेशनल संडे योग। तो उस दिन बैठे, उस दिन वो था, पर निमित्त ने क्या डिसाइड किया था कि बर्थडे बनेगा। तब हिम्मत करके मैं और 2 और आत्मा, हम लोगों ने ये बात बोली थी पूरी सभा के बीच में कि दीदी 6:30 से 7:30 नहीं, बर्थडे का टाइम जो होना चाहिए सेलिब्रेशन का, वो 7:30 के बाद करते हैं। पर क्योंकि वो पूरी सभा में बोला गया था तो मान लिया गया था, है ना। डर नहीं, कहीं कहीं पर श्रीमत को बोलने से डरना नहीं चाहिए। हम लोग क्या होता है, किसी संस्कार को देखकर, वायुमंडल को देखकर हम बाबा की श्रीमत को पिछाड़ी कर देते हैं और उनके संस्कार और उनके बातों को और उनके सिद्धांत को आगे कर देते हैं कि नहीं उन्होंने बोला है तो करना तो पड़ेगा ही। नहीं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं कभी कभी कि ये तो श्रीमत नहीं है, बाबा ने तो ये बोला है, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर आप, क्या होगा, ज्यादा बुरे बनेंगे उनके सामने, अगर वो ऐसी आत्मा है तो बन जाएंगे, पर सत्य बात तो बोल ही रहे ना आप। अगर कोई आपके सामने फिजूल खर्च कर रहा है बाबा का भंडारे से, या फिर फालतू वो कर रहा है, क्या नाम है, चीजें नुकसान कर रहा है, क्या आप नहीं बोलेंगे कि माता जी आप ये ऐसे सब्जी मत काटिए, ये इतना तो आप, सारा तो नुकसान ही हो जा रहा है, निकल जा रहा है। आप बिल्कुल बोल सकते हैं। मम्मा थी, मम्मा संयम नियम मर्यादा। कभी कभी क्या होता था, हाँ मम्मा में एक गुण क्या था, मम्मा किसी को बोलती भी थी तो बहुत प्यार से बोल देती थी, शिक्षा के साथ बोलती थी, और साथ साथ में वो कर्म करके दिखाती थी। उनमें ये गुण बहुत अच्छा था, तभी क्या मम्मा मम्मा बनी, बाबा बाबा बने, क्योंकि वो लोग करके दिखाते थे शिक्षा देने के लिए भी। तो हमको भी वो चीज करना है। अगर किसी ने उल्टा पुल्टा किया, हम करके दिखाए कि ऐसे हम कर सकते हैं। फिर अगर किसी को करना है तो कर, नहीं करना है तो आप तो करके दिखा रहे हो ना उस चीज को। तो वो चीज वहां पर हमको उस समय डरना नहीं है बाबा की श्रीमत बताने में, इसका ध्यान रखना है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि निर्भयता उसको कहते हैं। यह बिगड़ जाएंगे, देखिए बाबा आगे लाइन बोल रहे हैं, यह बिगड़ जाएंगे, हंगामा हो जाएगा, हलचल हो जाएगी, इससे भी निर्भयता हो। आप उसके डर के कारण आप श्रीमत की पालना नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये बाबा कहते हैं इसमें निर्भयता बनो। जब आत्मिक ज्ञानी
आप तना द्वारा निकली हुई शाखाएं वह भी अपने अल्पज्ञ मान्यता में निर्भयता का प्रभाव डालती है, अपनी अल्प मत को प्रत्यक्ष करने में निर्भय होती है, झूठ को सच करके सिद्ध करने में अटल और अचल रहती है, तो सर्वज्ञ बाप के श्रेष्ठ मत अनादि आदि सत्य को प्रत्यक्ष करने में संकोच करने में क्यों भय। कितनी अच्छी बात। फिर हम सत्य ज्ञान को बोलने में भय क्यों लग रहा है, मेरे को डर क्यों लग रहा है। देखिए इसमें जो कल वाली बात है ये भी है। आज अगर हम बाहर का नहीं खाते, हम सात्विक भोजन खाते हैं, इसमें डर नहीं है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आप देखिएगा कुछ और समय, ज्यादा नहीं, और इसी साल आप देख लीजिएगा, इस साल अगले साल तक हर एक आत्मा को ये चीज पे करना पड़ेगा। जब शरीर सबका बीमार होगा ना, रोगी होगा, जब बीमारियां फैलेगी ना, तो लोग बाहर का खाना छोड़ेंगे। वो खुद रियलाइज करेंगे कि आप लोग को तो कितना आराम हो गया। कोरोना में हुआ था नहीं हुआ था? कोरोना में मैक्सिमम लोग बोले थे कि ब्रह्मा कुमारी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाहर का खाते ही नहीं थे हम लोग, कोई नुकसान, लोग घर से अपना हाथ से बनाया हुआ ही खाते थे, कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे हुआ? ऐसा ही समय आएगा, कोई बीमारी फैलेगी, और आजकल हो ही रहा है। कल मैं डॉक्टर के पास गए थे, हम लोग मतलब थे डॉक्टर पास, उन्होंने यही बात बताया, बोला यूरिक एसिड और डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल, बोला ये 3 चीज सबसे ज्यादा बढ़ता है। लोग जो आजकल बाहर का खा लेते हैं, इधर उधर का ठंडा बासी, इधर उधर का कब का बनाया हुआ फ्रिज में रख कर खा लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, इससे ये तीनों चीजें होती है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। लकीली वो तीनों मेरे सबसे कंट्रोल में थे। तो वो हैरान था डॉक्टर, वो बोला 43 की उम्र में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल प्लस डायबिटीज प्लस यूरिक एसिड नहीं है। तो उन्होंने बोला आप नॉनवेज खाते हो? मैं नहीं भैया नहीं खाते हैं। तो बोले कि अच्छा, यूरिक एसिड सबसे ज्यादा नॉनवेज से बढ़ता है, ठीक है ना। तो जो पहले का खाया हुआ अगर होगा यूरिक नॉनवेज, तो उसका असर होता है बॉडी में, तो इसीलिए वो चीज फर्क पड़ती है। तो ये 3 चीज, वो खुद हैरान था। बोला कि फिर उनको बताया मैंने कि हम लोग मेडिटेशन भी करते हैं, ब्रह्मा कुमारी से हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, तो उसका भी असर, बोले कि उसका तो बहुत अच्छा असर है, बहुत बढ़िया बात है। आजकल हम लोग खुद, डॉक्टर ने बोला कि हम लोग खुद अपने पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आप लोग अब थोड़ा सा मेडिटेशन में जाइए, सात्विक भोजन खाइए, घर का बनाया हुआ भोजन खाइए। ये खुद डॉक्टर ने बोला मेरे ब्रह्मा कुमारी बोलने से पहले, मतलब मैंने जब उनको नहीं बताया था उसके पहले उसने मेरे को बताया, तब मेरे को बोलना पड़ा कि सर हम लोग ऐसे जुड़े हुए हैं और मैं ये खुद मेंटेन करती हूँ, मैं खुद का बनाया हुआ भोजन, तो पैकेज्ड फूड तो हम लोग खाते ही नहीं है। तो बोले बहुत अच्छी बात है, तभी आपका इतना अच्छा रिजल्ट है। बाकी 1-2 चीज थी तो वो उन्होंने बता दिया। तो इस तरह से हम लोग को ये चीज करना होता था। हम लोग को देखिए बाबा क्या होता है, डरना नहीं चाहिए। क्यों डरेंगे हम? इस समय आएगा जब आपको खुद सब लोग बोलेंगे अरे आप लोग ही अच्छे हैं। हम लोग को तो अभी फिर से प्रयास करना पड़ेगा, आप लोग तो मेहनत कर चुके, है ना। और हम लोग को तो संयम कंट्रोल करने में कोई मेहनत नहीं लगा। क्यों क्यों मेहनत नहीं लगा हम लोग को, बताइए? कोई चीज छोड़ने में मेहनत क्यों नहीं लगा हमको? क्योंकि बाबा से बहुत प्यार। बहुत अच्छा, एग्जैक्टली वही अब याद करिए। बाबा साथ। प्रीत, प्रीत, मीत, गीत, रीत, वो तीनों जब होता है ना स्टार्टिंग का, प्रीत बाबा से, मीत बाबा को, गीत बाबा का, तब हम क्या होगा, रीत, बाबा जो रीति रिवाज बताएगा हमको उसको फॉलो करने में जरा सा भी मेहनत नहीं लगेगा। काम विकार को छोड़ना कोई मेहनत नहीं। क्यों? क्योंकि प्रीत, मीत, रीत, सॉरी गीत, तो बाबा की जो रीति बनाई हुई हम उसको आराम से फॉलो कर लेंगे। हाँ बाबा, श्रीमत आपकी, हमको फॉलो कर लेंगे। ये है सही बात। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो बाबा ने क्या बोला, डरना नहीं है, निर्भय रहना है ये सब चीजों में। बाबा कह रहे जो झूठ के, जो दुनिया के लोग हैं, अपनी अल्प बुद्धि से, अल्प ज्ञान से भी झूठ को सच बनाकर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। जब वो चिल्लाकर बोल रहे हैं तो आपका तो सर्वज्ञ ज्ञान है। बाबा बोले तो सर्वज्ञ बाप के श्रेष्ठ मत, बाबा का श्रेष्ठ मत है ना ये, अनादि आदि सत्य को प्रत्यक्ष करने में संकोच करना भी भय है, ये भी भय है। शाखाएं हिलने वाली होती है, तना अचल होता है। अब देखिए इसमें बहुत अच्छी बात है सीखने की, जो कल माता जी बोल रहे थे ना कि दीदी बोलेंगे ना तो भाग जाएंगे। माता जी, शाखा होगी तो भागेंगे, तना होगा तो रह जाएगा। समझिए, ज्ञान अगर तना, देवकुल की आत्मा होगी
उसको ये बात एकदम लग जाएगी, अब वो टिक जाएगा। तो हमको तो कौन चाहिए, हमको तो तना वाली आत्मा ही चाहिए ना, वही तो देवकुल वाली आत्मा ही तो हमको चाहिए, शाखा तो ऐसे भी नहीं आने वाली। इसलिए बोलना जरूर है। हाँ, समय को देखकर आराम से चीजों को समझकर ठीक से बोलना है, वो फर्क पड़ता है। शाखाएं हिलने वाली होती है, तना अचल होता है। तो शाखाएं निर्भय हो, तो शाखाएं निर्भय हो और तना में संकोच के भय की हलचल हो, इसको क्या कहेंगे? देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। शाखा वाले झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, अरे अल्कोहल लेना चाहिए, आप बाहर का नहीं खाते, आप बहन जी है, आप ये है, आप वो है, जो भी बोले। बाद में वो खुद रियलाइज करेगा जब उसके बीपी और सब कुछ सारे रिपोर्ट कार्ड आएंगे ना बॉडी के, तब वो बोलेगा, जब डॉक्टर उसको सजेस्ट कर देगा मेडिटेशन करो, सात्विक भोजन खाओ, घर का बनाया हुआ भोजन खाओ, तब वो हमारे पास ही आएगा, अरे प्रियंका पता है डॉक्टर ने मेरे को ऐसे बोल दिया। अब तुम क्या करती हो, थोड़ा बताना ना क्या करती हो, हुआ है ऐसे। वो आपके पास आएंगे, थोड़ा बताइए, टिप्स दीजिए कैसे घर का खाना खाए। और बिना प्याज लहसुन का खाना बनता कैसे है? लोगों को तो यही प्रश्न उठता है कि बिना प्याज लहसुन का खाना बनता कैसे, ये बना कैसे? ऐसे ही बनता है जैसे बनता है, पर उनको लगता है कि नहीं वो डाल के ही बनता है, यही रेसिपी है, पर ऐसा नहीं है ना। तो शाखाएं हिलने वाली होती है, तना अचल होता है। तो शाखाएं निर्भय हो और तना में संकोच के भय की हलचल हो, इसको क्या कहेंगे? इसलिए जो प्रत्यक्षता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है, उसको चेक करो, अंडरलाइन। समझ आ रही है मुरली? बाबा का इंटेंशन, बाबा का भाव, बाबा का मैसेज। इसीलिए प्रत्यक्षता में लेट हो रहा है, क्योंकि बच्चों में कहीं ना कहीं भय है, कहीं ना कहीं हम लोग लोक लाज देख लेते हैं, कहीं पर हम उसको आधी बात बोलते हैं, आधी बात नहीं बोलते हैं। तो धीरे धीरे हर चीज का, और ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, धारणा की बात नहीं है, सत्य तो ये भी है ना कि भगवान एक है, परमात्मा एक है, निराकार एक है। हम कितनी बार अपने अपने सेशंस में, अपने लेक्चर्स में, या फिर हम लोग अपने से बोलते नहीं, हम दुनिया की बातें बोल रहे हैं, पर हम सत्य बात तो बता ही नहीं रहे कि परमात्मा एक है, निराकार है, ज्योति बिंदु है। उस एक को याद करेंगे तब विकर्म विनाश होंगे। ये सब बहुत सत्य की लाइन है, पर अपने लेक्चर्स में ये इंक्लूड जरूर करना है। कोई सुने नहीं सुने वो अलग बात है, पर 3-4 चीजें ये बतानी जरूर है, चाहे कुछ भी। फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, पता नहीं आगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इन आत्माओं से, तो मेन चीज तो बता ही दे स्टार्टिंग का, बल स्टार्टिंग में ना बताए पर अंत अंत में बता दे। और ये बताते ही हम लोग, आप अगर देखोगे तो वो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप कोई भी बात को लेके जाओ, इश्यूज को डिस्कशन नहीं कर सकते, उसका हल बताना पड़ेगा, और हल यही है अपने को आत्मा समझो। तो आत्मा को पता, आत्मा बताएंगे तो परमात्मा का परिचय होना ही होना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है, इसको चेक करो, इसी को ही सत्यता कहा जाता है। इस सत्यता के आधार पर ही प्रत्यक्षता है। इसलिए अंतिम पावरफुल बॉम्ब परमात्मा प्रत्यक्षता अभी शुरू नहीं की है। अब तक की रिजल्ट में राजयोगी आत्माएं श्रेष्ठ है, राजयोग श्रेष्ठ है, कर्तव्य भी श्रेष्ठ है, परिवर्तन श्रेष्ठ है। अभी तक ये मैसेज जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी नशा मुक्ति का अभियान चला है ना, नशा मुक्त का अभियान चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर इसमें परमात्मा और आत्मा का संदेश जरूर देना है, नहीं तो हम छोड़ेंगे कैसे? नशा हम करते क्यों है, इसका बताना है कि नशा हम करते क्यों है। नशा से एडवांटेज जो बुराई है वो सबको पता है कि नशा करने से क्या क्या होता है, नुकसान क्या, वो सबको पता है, पर नशा हम करते क्यों है, हमको इस पॉइंट को पकड़ना है। तो नशा हम क्यों करते हैं? तो बहुत अच्छा जो मधुबन से हम लोग को बताया गया कि नशा हम इसलिए करते हैं, कोई भी बात का नशा, चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो, सोशल मीडिया हो, मोबाइल हो, रील्स हो, नेटफ्लिक्स हो, जो भी सब देखते हैं लोग, सीरीज देखते हैं, और जैसा भी नशा इस टाइप का, ये जितने भी नशा है बोला लोग करते तभी है जब वो अपने में अपने से कनेक्टेड नहीं होते, मतलब उनको खाली रहना पसंद नहीं है,
कुछ ना कुछ चाहिए। इसीलिए आज के डेट में शराब तो रोज सब समय नहीं भी पी सकते, इसलिए मोबाइल का एडिक्शन हो गया है कि मोबाइल में सोशल मीडिया में सब समय साथ चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठ सकते, अपने साथ नहीं बैठने का आदत है। तो वो खालीपन के कारण क्या होता है, उसको भरने की कोशिश करते हैं, और जब भरने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है, तब लोग चाहिए, सोशल मीडिया चाहिए, बड़ाई चाहिए, लाइक्स चाहिए, लव चाहिए। हुँ? कोई मेरे को अप्रिशिएट करे, कोई मेरे को देखे, तब हम क्या करते हैं, सेल्फी खींच खींच के फिर हम डाल देते हैं सोशल मीडिया में। क्या आएगा, लाइक्स आएगा। आज के डेट में क्या होता है, घर वालों का लाइक्स नहीं चाहिए लोगों को किसका लाइक्स चाहिए, वो सबसे मिले, कितने लाइक्स आए, कितने सब्सक्रिप्शन मिले, कितना ये लव साइन मिले। हाँ, ऐसे होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में लगे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, मतलब जो उन्होंने बताया कि इस तरीके से हमको बताना, तभी तो हम उनको आत्मा परमात्मा बता पाएंगे ना। तो जो खालीपन हो जाता है आत्मा में, उसको भरने के लिए ये सारी आदतें होती है। प्रॉब्लम शराब में नहीं है, सिगरेट में नहीं है, पर वो अपने से कनेक्टेड ही नहीं है। अब या तो कोई अकेलापन खत्म करने के लिए करता है, दूसरा कभी कभी क्या होता है, डर लगता है, हम दुनिया को फेस नहीं कर पाते कभी कभी, इसीलिए क्या करते हैं, चीजों से अपने आप को भरते रहते हैं, लत लगा लेते हैं किसी चीज का कि उसमें रहेंगे ना तो उतना देर दिमाग शांत रहेगा। बोले जितना देर आप शराब पीते हैं, जितना देर आप सिगरेट पीते हैं, जितना देर आप सोशल मीडिया में या मोबाइल में रहते हैं, उतनी देर आपकी बुद्धि जो है ना बिजी रह डिस्ट्रैक्टेड रहती है। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके जो निजी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गए, नहीं, वो और डीले होते जाता है, डीले होते जाता है। फिर बाद में वो करते हैं, फिर वापस, ऐसा तो नहीं है ना कि आप मूवी देख रहे हैं। अब देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स में दिया था, जैसे सपोज आपने मूवी देखते 3 घंटे का, तब तक तो पूरा बुद्धि उसी में रहता है, पूरा एब्जॉर्ब रहते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो गया उस 3 घंटे में, आपका जो रिलेशनशिप था किसी के साथ में खराब वो ठीक हो गया, या आपके अंदर क्रोध बहुत था वो ठीक हो गया, ऐसा है क्या, नहीं ना। वो तो 3 घंटे बाद जैसे मूवी खत्म होगी फिर से वापस वो प्रॉब्लम शुरू, फिर लगेगा अरे ये चिंता, ये भय, ये डर, फिर से मेरे को फेस करना पड़ेगा वो दुनिया को। इसीलिए क्या करते हैं, इसकी आदत बना लेते हैं, गेम्स का, ऑनलाइन गेम्स का, डिस्ट्रैक्शन का, ये सब का, शराब का। बोला शराब जब तक इंसान कोई पीता है ना, तब तक उसकी बुद्धि में जो निर्णय शक्ति करने वाला जो हार्मोन होता है वो पैदा ही नहीं होता, उतना देर वो ढक जाता है। इसीलिए उसको लगता है कि मेरा सब कुछ ठीक हो गया, पर एक्चुअली होता नहीं है। जैसे वो नशा उतरता है फिर से वो चिंता वापस सामने आ जाती है। तो ये नशा में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम लोग अपने आप को फेस करना नहीं आता, अपने प्रॉब्लम्स को जूझना नहीं आता, उसको उसको सॉल्व करना नहीं आता, खुद के साथ रहना नहीं आता। तब आता है, फिर आप दीजिए आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, अपने साथ किसके साथ क्या ऐड करना है, क्योंकि खाली तो नहीं छोड़ सकते हम उसको। सिर्फ ये नहीं बोल सकते आपको छोड़ना चाहिए, पर फिर करना क्या चाहिए वो भी तो बताना है ना। तब आएगा आपका सेल्फ, खुद का परिचय दीजिए, आत्मा का परिचय दीजिए, परमात्मा का परिचय दीजिए कि आप है कौन। अभी तक तो हम जानते हैं कि हम ये प्रॉब्लम है, हम ये शरीर है, हम ये पार्ट है, पर आप सही मायने में आप शांत शुद्ध पवित्र आत्मा हो जो अलग है, इससे बहुत शक्तिशाली है। तो इस तरीके से हम उनको मेडिटेशन भी करा सकते हैं और उनको सही रास्ता भी दिखा सकते हैं। क्लियर है? अगर आप लोगों को कभी चांस मिलेगा तो ऐसे ऐसे आपको बताना है। मुद्दा आपको ये पकड़ के रखना है कि होता क्यों है नशा, लोग कर क्यों रहे नशा, इस बात को शुरू करना है। अब इसी में 4-5 चिंतन करिएगा लोग क्यों करते हैं, और 4-5 पॉइंट निकालिए, और उसके बाद फिर आत्मा का परिचय दीजिए। ठीक है? तो बाबा कह रहे हैं अभी तक तो राजयोगी आत्माएं श्रेष्ठ है, राजयोग श्रेष्ठ है, कर्तव्य श्रेष्ठ है, परिवर्तन श्रेष्ठ है, यह प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन सिखाने वाला डायरेक्ट ऑलमाइटी है। हाँ, ये जो हम इतना बोल रहे हैं हम लोग, ये कौन सिखा रहा है हमको? डायरेक्ट ऑलमाइटी सिखा रहा है। ज्ञान सूर्य साकार सृष्टि पर उदय हुआ है, यह अभी गुप्त है। परमात्मा बॉम्ब की रिजल्ट क्या होगी सोचिए, जब बाबा को पता। पर ये भी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सबको नहीं बोल पाते, पर पता है बोल पाएंगे कब, जब उनको पूरा आप स्टार्टिंग में बता दीजिए और लास्ट में उनको जब परमात्मा का परिचय देंगे ना, कि हमारा अल्टीमेटली हमारा जो सोर्स है, जो हमको देगा, आत्मा में ताकत भरेगा,
वो केवल और केवल परमात्मा है, जिसके द्वारा आज हमको ये ज्ञान, फिर लास्ट में ये भी बोलिएगा कि हमको ये ज्ञान कहां से मिला, ये कहां से बोल रही हूं मैं, तो डायरेक्ट परमात्मा आकर हमको ये शिक्षा दे रहे हैं, हमको सही और गलत कर्म की पहचान दे रहे हैं, जो ये संदेश लेकर हम आपके सामने आए हैं। इस तरीके से जब हम उसको सामने रखेंगे तब उनको पता है। और अभी लास्ट में हम लोग 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे, जहां पर हम स्वयं में स्थित होंगे और साथ साथ में परमात्मा का आह्वान करेंगे। तो वैसे करके जब हम लोग करते हैं तो ये पूरा लेक्चर में क्या होता है, खुद का परिचय भी हो गया, बाबा का परिचय भी हो गया, और बताना जरूरी है कि ज्ञान हमको कहीं से नहीं मिला, कोई शास्त्र पढ़ाई करने से नहीं मिला, डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य, जिसको हम लोग मुरली कहते हैं, स्पिरिचुअल लर्निंग करते हैं, इसको हम लोग जैसे हम लोग इंग्लिश के सेशन होता है तो हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल स्टडी। हम जो स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं रोज सुबह, वो उनसे हमको मिलता है। उसको चिंतन करके, उनको करके फिर हम आपको सामने आज ये प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उनको डायरेक्ट फिर पता है क्या होगा, वो हमसे नहीं अटकेंगे, उनकी नजर उन तरफ जाएगी, कहां तक, बाबा तरफ, कि हाँ कोई इनसे भी ऊपर है जो इनको सिखाने वाला है। तो विश्व की सर्व आत्माओं के अल्पकाल के सहारे सब समाप्त होकर एक बाप का सहारा अनुभव होगा, तभी उनको बोलेगा ना, तभी उनको बोलेगा, हम उनको अपने तक नहीं, प्रियंका तक नहीं लटकाऊंगी मैं, कि मैं आपको देखो इतना सुंदर लेक्चर दे रही हूं, मैं कौन, अरे मेरे को भी सिखाने वाला कौन, बाबा। तो ये अंतिम में जरूर बोलना है, इससे सबका बुद्धि पता कहां जाएगा, परमात्मा की तरफ। ओ सुप्रीम हाउस है कोई लाइट हाउस ऊपर में भी है, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी, परमात्मा निराकार। जैसे साइंस के बॉम्ब्स द्वारा देश का देश समाप्त होकर पहला दृश्य कुछ भी नजर नहीं आता, सब समाप्त हो जाता है, ऐसे इस अंतिम बॉम्ब द्वारा सर्व अल्पकाल के साधना रूपी साधन समाप्त होकर एक ही यथार्थ साधन राजयोग द्वारा हरेक के बीच बाप प्रत्यक्ष होगा। विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा। हर धर्म की आत्मा द्वारा एक ही बोल निकलेगा कि हमारा बाप हिंदुओं या मुसलमान का नहीं, सबका बाप है। देख रहे हैं बाबा हमको कैसे सेवा भी करना है, वो भी हमको बता रहे हैं कि ये जरूरी है अंत में बोलना। सबको क्या लगेगा, कोई यहाँ पर रिलीजन की बात नहीं है, है ना, धर्म की बात नहीं है, हम सब उस एक को मानते हैं, पर अलग अलग रूपों में मानते हैं, तो है तो एक ही। तो उसी परमात्मा को हम सब मिलकर बैठ के याद करेंगे। अभी आप जिस रूप से परमात्मा को याद करते हैं, यहाँ पर कोई वो नहीं है कि हम आपको बोल रहे हैं कि आप शिव को मानो, पर निराकार को मानो, ज्योतिर्बिंदु को मानो, वो है सत्य। तो इस प्रकार से जब हम देंगे तब उनके मुख से निकलेगा कि हमारा बाप हिंदुओं या मुसलमानों का नहीं, सबका बाप है। इसको कहा जाता है परमात्मा बॉम्ब। परमात्मा बॉम्ब द्वारा अंतिम प्रत्यक्षता। अब रिजल्ट सुनी कि क्या कर रहे हैं और क्या करना है। अब के वर्ष परमात्मा बॉम्ब फेंको परमात्मा बॉम्ब फेंको। बाप को स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ऐसे बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा निर्भय, सदा एक ही धुन में मस्त रहने वाले, रमता सहज राजयोगी, अंतिम समय को समीप लाने वाले, अर्थात सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बाप समान दया व रहम के सागर, ऐसे रहम दिल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तो ये थी मुरली। हो गया।
तो ये थी बाबा की सच्चाई, सफाई, निर्भयता के ऊपर मुरली। सत्यता क्या है? सत्यता ये 3 चीज है, सच्चाई, सफाई और निर्भयता। ओके। और बाबा ने फिर नीचे में पार्टियों के साथ बातचीत की है। भाग्य का सितारा, ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का सितारा स्वयं भगवान करे, ऐसे श्रेष्ठ भाग्य जिसका गायन स्वयं भगवान करे, ऐसा भाग्य कभी किसी को मिलेगा? भविष्य में भी ऐसा भाग्य नहीं होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसी खुशी होती है। भाग्य का सितारा सदैव चमकता रहे, तो चमकती हुई चीज की तरफ तो स्वतः ही सबका अटेंशन जाता है। तो यह क्या है? ऐसे हरेक के मस्तक के बीच भाग्य का सितारा सदैव चमकता रहे, तो विश्व की नजर ऑटोमेटिकली जाएगी कि यह कौन से भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कोई विशेष सितारा विशेष रूप से चमकता है, तो ऑटोमेटिक सबका अटेंशन जाता है कि ऐसे भाग्य का सितारा सबको आकर्षित करे। तो ऐसा चमकता हुआ सितारा स्वयं को भी दिखाई दे और विश्व को भी। चमकती हुई चीज न चाहते हुए भी नजर घुमाते भी दिखाई दे देती है। तो भले चारों ओर तरफ नजर घुमाए, लेकिन आखिर में आपके तरफ ही नजर आएगी। ऐसा चमकता हुआ भाग्य अनुभव होता है। इस समय की ऊंची स्थिति की रिजल्ट सारे कल्प में ऊंचे, इस समय की ऊंची स्थिति वाले ऊंच पद पाने वाले होंगे। विश्व में पूज्य के रूप में भी ऊंचे होंगे, बाप के बच्चे भी ऊंचे, भक्ति में भी ऊंचे और ज्ञान में भी ऊंचा, राज्य करने में भी ऊंचे होंगे। हर पाठ ऊंचा बजाने कारण ऊंचे ते ऊंची आत्मा अनुभव हो। आज का सम्मान बहुत अच्छा है। ऊंचे ते ऊंची मैं आत्मा। ठीक है, बाबा ने बताया कैसे कैसे हम ऊंचे हैं। सारे कल्प में हम ऊंचे हैं, हीरो पाठधारी हैं। हाँ, सत्युग में भी ऊंचे, द्वापर में भी ऊंचे, भक्ति में भी ऊंचे, पूजन में भी ऊंचे और ब्राह्मण में भी ऊंचे, ज्ञान में भी ऊंचे। इसलिए ऊंचे ते ऊंची आत्मा हो। ओम शांति।